अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा ठग कौन है, तो शायद आपके मन में किसी चोर, किसी धोखेबाज या किसी चालाक इंसान का नाम आएगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा ठग कोई इंसान नहीं, बल्कि माया है। और आश्चर्य की बात यह है कि यह माया तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से ठगती है। यह तुम्हारे घर में नहीं रहती, यह तुम्हारे मन में रहती है। यह तुम्हारी जेब से धन नहीं चुराती, यह तुम्हारी शांति चुरा लेती है। यह तुम्हारी संपत्ति नहीं लेती, यह तुम्हें स्वयं से दूर कर देती है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जिस व्यक्ति को माया ठग रही होती है, उसे अक्सर इसका पता भी नहीं चलता। जन्म के बाद से ही माया अपना खेल शुरू कर देती है। बचपन में वह तुम्हें खिलौनों के पीछे दौड़ाती है, युवावस्था में वह तुम्हें इच्छाओं, सपनों और अत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ाती है। फिर वह तुम्हें धन के पीछे दौड़ाती है, सम्मान के पीछे दौड़ाती है, लोगों की स्वीकृति के पीछे दौड़ाती है। और जब तुम इनमें से एक चीज पा लेते हो, तो वह तुरंत तुम्हारे सामने कोई नई मंजिल खड़ी कर देती है। तुम सोचते हो कि बस यह मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह मिल जाता है, तुम्हारा मन किसी और चीज की तरफ भागने लगता है। यही माया की सबसे बड़ी चाल है। वह तुम्हें मंजिल का वादा करती है, लेकिन तुम्हें हमेशा रास्ते पर भटकाए रखती है। जरा अपने जीवन को ध्यान से देखो, कितनी ऐसी चीजें थीं जिनके बिना तुम्हें लगता था कि तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। शायद कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई सपना। लेकिन समय बीत गया, कुछ चीजें मिल गईं, कुछ नहीं मिली, और आज तुम जीवित हो, तुम आगे बढ़ चुके हो। इसका अर्थ यह है कि जिस चीज को तुम जीवन मरण का प्रश्न समझ रहे थे, वह वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण थी ही नहीं। लेकिन उस समय माया ने तुम्हें विश्वास दिला दिया था कि वही तुम्हारी खुशी का स्रोत है, यही उसका खेल है। वह तुम्हें हमेशा भविष्य में जीने पर मजबूर करती है। वह कहती है, अभी नहीं थोड़ी, और सफलता के बाद अभी नहीं थोड़े, और धन के बाद अभी नहीं। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तब और इस अभी नहीं के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि माया की शक्ति वस्तुओं में नहीं है, धन में कोई शक्ति नहीं है, प्रसिद्ध में कोई शक्ति नहीं है, संबंधों में भी कोई शक्ति नहीं है। शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास में है। जिस क्षण तुम किसी चीज को अपनी खुशी का स्रोत मान लेते हो, उसी क्षण तुम उसके गुलाम बन जाते हो। फिर तुम्हारा मन उसी के चारों ओर घूमने लगता है। यदि वह मिल जाए तो खुशी, और यदि छिन जाए तो दुख। यही बंधन है, यही माया का जाल है। लेकिन अष्टावक्र एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि माया को हराने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति माया से लड़ रहा है, वह अभी भी माया को वास्तविक मान रहा है। माया से लड़ना वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी परछाई से लड़ने लगे। परछाई को हराया नहीं जा सकता, केवल प्रकाश को समझा जा सकता है। उसी प्रकार माया को मिटाया नहीं जा सकता, केवल उसे पहचाना जा सकता है। और जिस दिन पहचान हो जाती है, उसी दिन उसका प्रभाव समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि ज्ञानी लोग संसार से भागते नहीं। वे जंगलों में इसलिए नहीं जाते कि संसार बुरा है, वे भीतर जागते हैं, इसलिए संसार उन्हें बांध नहीं पाता। वे धन का उपयोग करते हैं, लेकिन धन उनके मन का मालिक नहीं बनता। वे संबंध निभाते हैं, लेकिन उनमें अपनी पहचान नहीं खोते। वे सफलता का आनंद लेते हैं, लेकिन सफलता को अपना स्वरूप नहीं मानते। यही माया को ठगना है। संसार में और रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत रहने दो। एक बार सोचिए, समुद्र में चलने वाला जहाज पानी पर तैरता है। जब तक पानी जहाज के बाहर है, जहाज सुरक्षित है। लेकिन जिस दिन पानी जहाज के भीतर भरना शुरू हो जाता है, उसी दिन उसका डूबना तय हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार भी पानी की तरह है, बाहर रहे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन यदि वह तुम्हारे भीतर भर गया, यदि तुम्हारी पहचान धन, प्रतिष्ठा, लोगों की राय और इच्छाओं से बनने लगी, तो तुम धीरे धीरे डूबने लगोगे। और यही अधिकांश लोगों के साथ हो रहा है। इसलिए अष्टावक्रते का संदेश बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि स्वयं को जानो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया, उसे संसार धोखा नहीं दे सकता।
जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसके लिए माया का पूरा खेल एक खुली किताब बन जाता है। तब वह हर इच्छा को आते हुए देखता है और जाते हुए भी देखता है। वह हर भय को उठते हुए देखता है और समाप्त होते हुए भी देखता है। वह जानता है कि यह सब बादलों की तरह है, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उसके भीतर जो साक्षी है, जो चेतना है, वह कभी नहीं बदलती। और शायद यही माया को ठगने का पहला कदम है। यह समझ लेना कि तुम वह नहीं हो जो दुनिया तुम्हें कहती है। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे पास है। तुम वह भी नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो। और जिस दिन यह अनुभव तुम्हारे भीतर उतरने लगेगा, उसी दिन माया का सबसे बड़ा जादू टूटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि माया की जीत तुम्हारे भ्रम में है और उसकी हार तुम्हारी जागरूकता में। लेकिन माया का सबसे खतरनाक जाल धन, प्रतिष्ठा या संबंध भी नहीं है। उसका सबसे खतरनाक जाल है कल। क्योंकि माया हमेशा तुम्हें वर्तमान से दूर रखती है। वह कहती है अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो, थोड़ा और हासिल कर लो, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, फिर तुम शांति से जी सकोगे, फिर तुम खुश हो जाओगे, फिर तुम चैन से बैठ सकोगे। और इसी फिर के पीछे भागते भागते पूरा जीवन निकल जाता है। ध्यान से देखो, जब तुम बच्चे थे तब तुम्हें लगता था कि बड़े होकर खुश हो जाओगे। बड़े हुए तो लगा कि नौकरी मिल जाए तो जीवन आसान हो जाएगा। नौकरी मिली तो लगा कि थोड़ा और धन आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। धन आया तो लगा कि सम्मान मिल जाए तो संतोष मिल जाएगा। सम्मान मिला तो लगा कि अब और आगे बढ़ना चाहिए। ये दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि माया का पूरा खेल ही इसी पर आधारित है कि तुम जहां हो वहां संतुष्ट मत रहो, हमेशा कहीं और भागते रहो। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीना सीख गया, उसने माया की सबसे बड़ी चाल को समझ लिया। क्योंकि जीवन केवल अभी है, ना अतीत में है ना भविष्य में। लेकिन मन कभी अभी में रहना नहीं चाहता। वह या तो बीते हुए कल के दुखों में भटकता रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में खोया रहता है। और इसी कारण वह उस सत्य को नहीं देख पाता जो इस क्षण उसके सामने मौजूद है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति साधारण चीजों में भी आनंद अनुभव करता है। उसे किसी विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका आनंद किसी वस्तु से नहीं, उसके अपने अस्तित्व से आता है। वह जान चुका होता है कि जिस शांति को लोग संसार में खोज रहे हैं, वह स्वयं उनकी चेतना का स्वभाव है। लेकिन माया को यह स्वीकार नहीं है, इसलिए वह लगातार तुम्हारे कान में फुसफुसाती रहती है। तुम अभी पूर्ण नहीं हो, तुम्हें कुछ और चाहिए। और जब तक तुम इस आवाज पर विश्वास करते रहोगे, तब तक तुम उसके जाल में फंसे रहोगे। क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं से कहा मैं जैसा हूं, जहां हूं, इस क्षण पूर्ण हूं, उसी दिन माया की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है उस झूठे विश्वास को छोड़ देना कि तुम्हारी पूर्णता किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर है। जिस दिन यह विश्वास टूट जाता है, उसी दिन भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। तब तुम काम करते हो, लेकिन बेचैनी से नहीं। तब तुम सपने देखते हो, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। तब तुम प्रेम करते हो, लेकिन खोने के भय में नहीं जीते। और यही है माया को ठगने की असली कला। माया चाहती है कि तुम हर चीज को पकड़ कर रखो, लेकिन ज्ञानी जानता है कि पकड़ना ही दुख की शुरुआत है। इसीलिए वह जीवन को बहने देता है। जो आता है उसका स्वागत करता है, जो जाता है उसे जाने देता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका वास्तविक स्वरूप किसी आने जाने वाली चीज पर निर्भर नहीं है। यही कारण है कि अष्टावक्र की शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन उसका अनुभव जीवन बदल देता है। वे कहते हैं संसार को मत बदलो, स्वयं को पहचानो, क्योंकि संसार को बदलने की कोशिश में लाखों लोग अपना जीवन बिता देते हैं। लेकिन स्वयं को जानने वाला व्यक्ति एक ही क्षण में उस सत्य को पा लेता है जिसे बाकी लोग जन्मों तक खोजते रहते हैं। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब पहली बार मनुष्य को एहसास होता है कि वह वास्तव में कभी बंधा हुआ था ही नहीं। बंधन केवल एक भ्रम था, एक सपना था, एक कहानी थी जिस पर उसने विश्वास कर लिया था। और अब जब उसकी आंखें खुल रही हैं,
वह देख पा रहा है कि माया ने उसे कभी बांधा नहीं था। वह स्वयं ही अपने भ्रमों से बंधा हुआ था। यही अष्टावक्र का अंतिम संदेश है। जागो, क्योंकि जिस क्षण जागरण होता है उसी क्षण माया का साम्राज्य समाप्त होने लगता है। और जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार वैसा ही रहता है। लेकिन वह संसार का कैदी नहीं रहता, वह स्वतंत्र हो जाता है। भीतर से पूर्ण रूप इसे हमेशा के लिए स्वतंत्र। और अब शायद तुम समझने लगे हो कि अष्टावक्र माया को ठगना सीखो। क्यों कहते हैं? क्योंकि माया तुम्हें कभी जंजीरों से नहीं बांधती। वह तुम्हें केवल पे विश्वास दिलाती है कि तुम बंधे हुए हो। वह तुम्हें कभी दुख नहीं देती। वह केवल तुम्हें ऐसी चीजों के पीछे दौड़ाती है जिनसे तुम सुख की उम्मीद करते हो। और जब वह सुख नहीं मिलता तो तुम स्वयं दुख पैदा कर लेते हो। जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो। जिन बातों के लिए तुमने कभी रातों की नींद खो दी थी, क्या वे आज भी उतनी महत्वपूर्ण है? जिन लोगों की राय से तुम कभी टूट जाया करते थे, क्या उनकी बातें आज भी तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करती हैं? जिन इच्छाओं के लिए तुम बेचैन रहते थे, क्या उन्हें पाने के बाद तुम्हें स्थायी शांति मिली? शायद नहीं, क्योंकि माया का खेल ही यही है। वह तुम्हें विश्वास दिलाती है कि अगला मोड़ तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन जैसे ही तुम उस मोड़ तक पहुंचते हो, वह तुम्हारे सामने एक नया रास्ता खोल देती है। अष्टावक्र कहते हैं कि इस खेल का अंत तब होता है जब तुम दौड़ना बंद कर देते हो, जब तुम पहली बार रुककर स्वयं को देखते हो, जब तुम यह पूछते हो कि आखिर मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं और क्यों? क्या मुझे सचमुच उस चीज की आवश्यकता है या मैं केवल भीड़ का अनुसरण कर रहा हूं? क्योंकि अधिकांश लोग अपने जीवन को जीते नहीं बल्कि दोहराते हैं। वे वही सपने देखते हैं जो दुनिया ने उन्हें दिए हैं। वे वही इच्छाएं पालते हैं जो समाज ने उनके भीतर बो दी है, और फिर पूरी जिंदगी उन इच्छाओं को पूरा करने में लगा देते हैं जो वास्तव में उनकी थी ही नहीं। लेकिन जिस दिन मनुष्य स्वयं को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन एक नई यात्रा शुरू होती है। वह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। वहां कोई प्रतियोगिता नहीं होती, वहां किसी को हराना नहीं होता, वहां किसी से आगे निकलना नहीं होता। वहां केवल एक सत्य होता है, स्वयं को जानना। और अष्टावक्र कहते हैं कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि वह कभी अधूरा था ही नहीं।